ये वानर भयभीत होकर युद्ध छोड़ने वालों में से तो नहीं लगता। तो फिर ये क्या कर रहा है? कुछ तो अवश्य करने वाला है ये वानर। ये वानर क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है, विद्युत और अग्नि की गति को कहां परास्त कर सकेगा। इसका पीछा करते रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मिटाओगे। तुमने अकस्मात मेरी सहायता क्यों की? बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? क्या गुप्त योजना है तुम्हारी? प्रभु श्री राम और माता सीता के एकांत को भंग करने की चेष्टा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं प्रभु और माता के एकांत का सुख सुनिश्चित करूंगा। ध्यान ग्रहण करो प्रिय, ताकि इन पुष्पों से मैं आपको सुसज्जित कर सकूं। प्रीत के क्षण लाया एकांता, निकट परस्पर राघव सीता। पुष्प आभूषण राम बनाए, स्वयं सहर्ष सिया को पहनाए। सीता सज्जित सुमन मनोहर, देखी राम को प्रेम से भर कर। पुलकित कमल नयन रघुराई, मधुर मिलन की बेलाई। प्रिय, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन पुष्पों ने आपका सौंदर्य निखारा है या आपके सौंदर्य से मिलकर इन पुष्पों का निखार बढ़ा है। मेरा श्रृंगार तो आप ही है स्वामी, और रही बात इन पुष्पों की, तो इनका कर्तव्य है कि सबके जीवन प्रसन्नता, सुगंध और रंगों से भर देना, जैसे हम सब अपने जीवन में रंग भरते हैं। तो आपकी अपने पुष्प प्राप्त करने की इच्छा है जो अयोध्या के राजभवन में खिले? प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। प्रिय, अपनी संतान की कल्पना ने ही मुझे आनंदित कर दिया है। आप मुझे संतान देंगी, किंतु मैं आपको क्या उपहार दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे। वहाँ ऋषि मुनि, उनके परिवार, उनके आश्रम स्मरण है आपको? जहाँ की शांति आज भी मुझे आकर्षित करती है। मुझे वहाँ जाकर वहाँ के निर्मल फल आदि का सेवन करने, निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। वहाँ के ऋषि मुनियों के आशीष पाकर मैं हमारे जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहती हूँ नाथ।
किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। क्या हुआ देवी? देवी सीता ने ये क्या मांग लिया? यद्यपि वो तो प्रभु श्री राम के साथ वहां जाना चाहती है, किंतु कह गई कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहां रह गई वो? वानर को लेकर यहां आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहां रह गई वो नाग कन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य के प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। छोड़ो मुझे पिताश्री। दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नागराज, मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको। हो मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था,
अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूँ रक्त रोम, कर देता हूँ सबको होम। नाग कन्या, तुम्हारी एक नाग नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है। तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी ना से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहां तक लाने में क्या संबंध है? बाहुसुर। रघुनंदन, वैसे तो आपके सभी कार्य करते हुए हनुमान की प्रसन्नता देखते ही बनती है, जैसे उन्हें आपकी सेवा करके संसार के सभी सुख प्राप्त हो रहे हो। किंतु आज अभी तक वो नहीं आए। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। कहाँ है हनुमान? बाहुसुर की भुजा? 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर, किंतु तुम बहुबाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बहुबाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी। ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम छिद्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है जो सहस्त्र नागों के विष के समान है और जो समस्त जलचरों को ही नहीं हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा।
ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहुबाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नागकन्या। इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नागकन्या, जो रक्तरोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्तरोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर। शर्त के अनुसार अब नागकन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्तरोम से। और तब रक्तरोम नागलोक की नागसेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्री कीट? अब मैं दिखाता हूं तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। पुत्र हनुमान अभी भी हमें एकांत में साथ रहने का समय दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। अपने प्रियतम को अपने हाथ से खिलाऊंगी पान। ओह, ये राजसभा में जाने का घंटा भी अभी बजना था। प्रिय, समय हो गया है राजकार्य का। राजा को दिनचर्या के संबंध में अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अन्य कर्मचारी भी अनुशासन भंग करने लगते हैं। अभी सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान एवं संध्या वंदन करूंगा, तभी समय पर राजसभा पहुंच पाऊंगा। अभी नहीं प्रिय, आपको तो ज्ञात है मर्यादा ही आपके रघुनंदन की पहचान है। राजा को राजधर्म एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्मठता एवं सेवक भाव रखना अति आवश्यक है। आज कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। पुत्र हनुमान को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ रह गए पुत्र हनुमान? अब तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरा आहार बनने वाले हो। क्या हो गया? इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है। अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं, और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी।
मुझे शीघ्र अतिशीघ्र रक्त रोम को मारकर एवं नाग कन्या का रहस्य जानने के पश्चात प्रभु के पास वापस लौटना होगा। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं, इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूँ। अयोध्या नरेश, श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में। जिस प्रकार तन मन धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा, उसी प्रकार हे स्थिर अग्नि, मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनूं। हे कुल देवता, मुझे वरदान दें कि मैं सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में श्री राम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही, अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है, किंतु तुम मुझे श्री राम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना और चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं है। आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली
उनसे याचना की। आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भागकर बहुत बड़ी भूल कर दी नाग कन्या। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रक्त रोम पर विष दंत का प्रहार। मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी नाक को हाँ में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो नाग कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। हाँ। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हाँ में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? तो दुर्बल नागों और मेरे पिताश्री का वध करके, एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान वो तो मेरा शत्रु है, उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं नाग कन्या। रक्त रोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्त रोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो नाग कन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए। मैं रक्त रोम को संभाल लूंगी। तुम्हारी ये दशा कदाचित ये उस नाग कन्या ने तो नहीं किया है। कोई अशुभ समाचार लेकर यहां तो नहीं आए तुम। किसी भी योग्य नहीं हो तुम। अब इस रक्त रोम को स्वयं ही आगे आना होगा नाग कन्या, और उस वानर हनुमान को भोगना होगा परिणाम। हे रक्त रोम,
करेगा सबको होम। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है। विवाह तो नाग कन्या का रक्त रोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ तुम्हारे अंत के लिए। व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्त रोम, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट! प्रजा का यह दृष्टिकोण मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि प्रजा के ऐसे विचार होंगे, मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती है प्रजा। इत शठ पे क्रोधित कपिराई, उत आहत प्रजा से रघुराई। लोचन मह अंगारे भड़के, दो ओर दामिनी कड़के। अनुज खड़े सबहु भयभीता, देखी दशा अग्रज स्तब्धा। इत पीड़ित अकुपित श्री राम, रोष में उत महाबली हनुमाना। राज्य में वैदेही के प्रति कोई ऐसे विचार भी रख सकता है, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भाभी माँ और आपके प्रति ऐसे विचार रखने वाले को अयोध्या में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं भैया। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। किस का वध करोगे लक्ष्मण? किस का वध करोगे? जो भी मुझे दोषी मानते हैं, क्या तुम उन सभी का वध करोगे? हमारी ही तो प्रजा है। किंतु उसने अपमान किया है आपका और भाभी माँ का। लक्ष्मण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की नींव होती है। किसी को उनके विचारों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा दे। अनुचित कृत्य करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। उचित और अनुचित की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो हमारी दृष्टि में अनुचित है, किसी और की दृष्टि में वो उचित भी हो सकता है। फिर तो भाभी माँ के द्वारा अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए दी गई अग्नि परीक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, जिसे उन सब ने मात्र सुना है, देखा नहीं। जिसे देखा नहीं, उस पर विश्वास ना करने का अधिकार है उनका। और
हम राजा नहीं, सेवक हैं प्रजा के। उनकी भावनाओं, उनके विश्वास का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी भी तो भावनाएं हैं भैया। लक्ष्मण, मैं एक भाई या पति ही नहीं, एक राजा भी हूं। और एक राजा के लिए प्रजा सर्वोपरि है। इन परिस्थितियों में यदि मैं अपनी भार्या का साथ देता हूं तो मुझे राजपद छोड़ना होगा। और यदि राजपद के साथ बने रहता हूं तो क्या भैया? क्या आप भाभी मां को? तो क्या भैया? क्या आप भाभी मां को? छोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा पति पत्नी के बीच का अटूट पवित्र बंधन। कच्चे धागों का अटूट बंधन होता है विवाह रक्तरोम। पवित्र संबंधों का गठजोड़ है विवाह, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई मात्र एक संविदा, वो भी वधु की इच्छा के विरुद्ध। ये जघन्य कृत्य ही नहीं, एक महापाप है। रक्तरोम, ये जघन्य कृत्य करने का तुमने सोचा भी तो कैसे? जघन्य कृत्य हनुमान। महाबली रावण का संहार, विशालकाय कुंभकर्ण का वध, निकुंभ का वध, क्या ये सब के सब जघन्य कृत्य नहीं किए थे तुम्हारे प्रभु राम ने? समय आ गया है जब तुम्हारे हर कृत्य का प्रतिफल चुकाना होगा, तुम्हें और उस राम को। वो संहार प्रतिफल ही था उन सब के कुकृत्यों का, जो उन्हें चुकाना पड़ा। जो उन्होंने अधर्म किए, दुष्कृत्य किए, उसी का परिणाम भोगना पड़ा था उन्हें। प्रभु को यह संहार करना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए अनेक बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो सामान्यतः अनुचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है और राजधर्म उससे भी बड़ा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, सीता चाहिए। सीता राम का जीवन है, राम की प्रेरणा शक्ति है सीता। मैं सीता को नहीं त्याग सकता, अपनी जीवन संगिनी को नहीं त्याग सकता मैं। अतः मुझे इस राज सिंहासन के बंधन से अवश्य मुक्त होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम होते तो एक पर स्त्री को बलपूर्वक विवश करने के लिए अब तक उन्होंने तुम्हारा संहार कर दिया होता, जैसे उन्होंने रावण का संहार किया था। किंतु अब उनका सेवक, उनका भक्त हनुमान तुम्हें दंडित करेगा तुम्हारे अधर्म के लिए। बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ
दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर परिस्थिति व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पर बाध्य कर देती है। यही समय होता है व्यक्ति की कठिन परीक्षा का।